नमस्कार दोस्तों, मैं कृष्णमूर्ति आप सभी का स्वागत करता हूं लर्निंग मिरर यूट्यूब चैनल में। आज आपको मैं बताने वाला हूं, जैसे मैं अपने लाइव सेशन में आपको बताता हूं कि आपको कैसे इंडेक्स फंड ट्रैक करना है, वहां से आपको कैसे स्टॉक चूज करना है। तो आज मैं वही बताने वाला हूं कि फंडामेंटल स्टॉक आप इंडेक्स फंड के थ्रू कैसे चेक कर सकते हो, बहुत ही आसान शब्दों में। तो दोस्तों ये वीडियो देखते रहिए, वीडियो अच्छा लगे कृपया लाइक कर दें, सब्सक्राइब कर दें और शेयर कर दें। और दोस्तों मैं 8 PM लाइव आता हूं हर दिन, तो आपको कोई भी सवाल हो, बेसिक या कुछ भी पूछना हो, तो 8 PM लाइव आप हर रात जो है ज्वाइन कर लेंगे। वहां पे जो है जो भी सवाल हो आप पूछ सकते हैं, मैं आपको उसका आंसर दे दूंगा। दोस्तों सबसे पहले आप क्या करें, niftyindices.com को जो है ओपन कर लें। ओपन करने के बाद आपको कुछ इस तरह का पेज ओपन होगा, ठीक है। यहाँ पे आपको सारे इंडेक्स फंड के स्टॉक्स आपको दिख जाएंगे। आपको कहीं जाने की जरूरत नहीं, कहाँ से आपको स्टॉक फाइंड करना है, कहाँ पे आपको फंडामेंटल स्टॉक पुट करना है। तो जो भी इंडेक्स में स्टॉक है उसके हिसाब से आप अपने स्टॉक को डाइवर्सिफाई कर लें, उसके हिसाब से आप स्टॉक में इन्वेस्ट करें, आपको कोई दिक्कत नहीं होगी। तो यहाँ पे देखिए आपको जाना कहाँ पे है, इंडिसेस पे चले जाएं। यहाँ पे मैं बता रहा हूँ आपको क्या क्या है सब कुछ। इंडिसेस पे जाने के बाद यहाँ पे दिखेगा ब्रॉड बेस्ड इंडेक्स, मतलब जो भी आप निफ्टी 50, निफ्टी 100, निफ्टी 500, स्मॉल कैप, जो भी ब्रॉड बेस्ड इंडेक्स है, मतलब पूरे मार्केट को कैप्चर करता है, उसका सारा आपको स्टॉक यहाँ दिख जाएगा। अगर मान लो निफ्टी 100 स्टॉक ट्रैक करना है तो यहाँ से ट्रैक कर सकते हो, निफ्टी 50 इंडेक्स का स्टॉक ट्रैक करना तो यहाँ से ट्रैक कर सकते हो, स्मॉल कैप 50 देखना है आपको स्टॉक तो यहाँ से देख सकते हो, स्मॉल मिड कैप 50 देखना तो यहाँ से आप देख सकते हो। सारा स्टॉक आपको दिखा हुआ है, मैं बताऊंगा कैसे देखना है आपको। सेक्टोरियल इंडेक्स क्या होता है, एक सेक्टर को रिप्रेजेंट करता है। कि मान लो आपको ऑटो सेक्टर में इन्वेस्ट करना है, तो ऑटो सेक्टर को आप किससे मेजर करोगे, तो बेंचमार्क जो है निफ्टी ऑटो है उसका। तो यहाँ पे सेम बैंकिंग सेक्टर के लिए निफ्टी बैंक है, आपको जो एफएमसीजी सेक्टर के लिए एफएमसीजी है, आईटी सेक्टर के लिए आईटी है, यहाँ पे फार्मा सेक्टर के लिए फार्मा इंडेक्स है। तो ऐसे करके इंडेक्स स्टॉक में आप क्लिक कर सकते हो। तो आप समझ गए सेक्टोरियल इंडेक्स क्या होता है, एक सेक्टर को रिप्रेजेंट करता है। मान लो ऑटो हो गया, बैंक हो गया, फार्मा हो गया, आईटी हो गया, उसको रिप्रेजेंट करेगा। यहाँ पे देखिए थीमेटिक मतलब क्या होता है, एक थीम को रिप्रेजेंट करता है। थीम मतलब मान लो एग्रीकल्चर थीम हो गया, जीएसटी थीम हो गया, तो उस पर जो स्टॉक बनेंगे उसको थीमेटिक सेक्टर में रखा जाता है। तो यहाँ पे देखिए इनर्जी सेक्टर का अलग थीम हो गया। ये यहाँ पे ईएसजी मतलब क्या होता है, इकोनॉमिक सोशल गवर्नेंस। अगर आपको निफ्टी 100 ईएसजी स्टॉक में इन्वेस्ट करना है, जो कि ये तीनों पैरामीटर फॉलो करती है, तो आप यहाँ पे स्टॉक जाके आप ऐड कर सकते हो और देख सकते हो यहाँ पे, ठीक है। निफ्टी इंडिया कंजम्पशन जो थीम कंजम्पशन थीम है, उसके अंडर आपको कंजम्पशन सेक्टर का स्टॉक आ गया, तो ऐसा करके आप देख सकते हो। तो मैं बता दूंगा आपको, चिंता मत करें। यहाँ पे देखिए ये स्ट्रैटेजी इंडेक्स है, इसमें क्या होगा, आप जो है कोई भी स्ट्रैटेजी फॉलो कर सकते हैं जो इस इंडेक्स में है, लेकिन इसको आप छोड़ दें। अगर आप न्यू हैं तो मेनली 1, 2 और 3 नहीं, लेकिन आपका 1, 2 मेन जो है आपका मेजर फोकस होना चाहिए। मैं बता रहा हूँ कैसे। मैं यहाँ ब्रॉड बेस्ड इंडेक्स पे क्लिक करता हूँ, मैं एक स्टॉक ले लेता हूँ यहाँ से, एक ही बताऊंगा, सेम वैसा ही आपका निफ्टी 50 नेक्स्ट 50। तो मैंने इस पर क्लिक कर दिया। एक मैं सेक्टोरियल इंडेक्स पे गया, यहाँ पे मुझे क्या लेना है, एक बैंक सेक्टर लेता हूँ मैं, एक आईटी सेक्टर लेता हूँ और एक लेता हूँ मैं फार्मा सेक्टर, ठीक है। मैंने 3 जो है यहाँ पे चूज कर लिया। थीमेटिक सेक्टर में मान लो कोई सा भी लेता हूँ, मैं एक ले लेता हूँ यहाँ से कंजम्पशन सेक्टर, ठीक है। मैंने यहाँ पे एक चूज कर लिया। सेक्टोरियल इंडेक्स जो अभी चूज मैं नहीं करता, और मैं आपको बता रहा हूँ कैसे देखना है और कैसे स्टॉक फाइंड करना है आपको। अब क्या करें, निफ्टी नेक्स्ट 50 है, इस पर आप क्लिक कर दें। वहां से जो आपने चूज किया हुआ है niftyindices.com को आप अच्छे से याद कर लेंगे, वही जो है बहुत ही मेन है आपको स्टॉक फाइंड करने के लिए भी और आपको स्टॉक इन्वेस्टमेंट के लिए भी। तो यहाँ पे देखिए आपको सारे स्टॉक के डिटेल मिल जाएंगे। यहाँ पे आपको फैक्ट शीट दिख रहा है, इस पे आपको जो है ओपन करना है। ये फैक्ट शीट बस ओपन कर लें आप और थोड़ा नीचे चले आप। यहाँ पे देखें आपका जो भी इन्वेस्टमेंट है निफ्टी नेक्स्ट 50 स्टॉक में, इतने जो सेक्टर है उसमें डाइवर्सिफाई होते हैं। मतलब आपका 29.48 रुपीज कंज्यूमर गुड्स में जाएगा, 19.24 रुपीज फाइनेंशियल सर्विसेज में जाएगा। आपके इतने सारे सेक्टर में जो है पैसे डाइवर्सिफाई होंगे। तो इसका फायदा क्या होगा, मान लो इतने सारे सेक्टर में 4-5 सेक्टर नहीं भी चले तो आपका रिटर्न जो है बनता रहेगा। मान लो फार्मा सेक्टर नहीं चला, पावर सेक्टर नहीं चला, तो आपका ये दोनों सेक्टर जो है चल के आपको रिटर्न दे देगा। तो ये जो है डाइवर्सिफिकेशन का यही बेनिफिट है आपको। तो एक बार इंडेक्स फंड आप बाय कर लें। अगर आपको सेलेक्ट चूज करना है पर्टिकुलर स्टॉक कैसे चूज करते हैं, तो वही मैं बता रहा हूँ आपको कैसे चूज करना है। तो देख लें आप, आपका जो पैसा है निफ्टी नेक्स्ट 50 इंडेक्स में फंड में आपको इतने सेक्टर में जो है डिस्ट्रीब्यूट होता है। तो ये पता चल गया आपको। अब जो मैंने बोला था आपको फैक्ट शीट ओपन करने के लिए, वो आप ओपन कर लें। तो यहाँ पे देखें जो भी आप फैक्ट शीट ओपन करेंगे निफ्टी नेक्स्ट 50 का, यहाँ पे देखें नंबर ऑफ कॉन्स्टिट्यूएंट्स, मतलब इसमें स्टॉक कितने हैं वो आपको दिख जाएगा। 50 स्टॉक्स हैं और ये लॉन्च कब हुआ था, 1996 में लॉन्च हुआ था। इसका सिंस इंसेप्शन रिटर्न जो है 15.22% का है। मतलब आपने सिर्फ इंडेक्स में पैसे डाले होते और छोड़ दिया होता तो आपको कम से कम रिटर्न जो है 15.22% का बना होता। यहाँ पे लास्ट 5 ईयर्स में रिटर्न देखें, यहाँ पे 10.57 है। तो यहाँ पे जो रिटर्न है वो 9.11% रियल रिटर्न है। जो आपको डिविडेंड मिला होगा इस ETF में, जो आपके डायरेक्टली आपके बैंक अकाउंट में आएगा, वो डिविडेंड ऐड करके इसका रिटर्न जो है 10.57% का है। नॉट ए बैड रिटर्न, ठीक है।
यहाँ पे आप देख लें इसका बीटा कितना है, बीटा 0.88 5 ईयर में 0.88 है। अगर बीटा 1 से एबव है तो आपको जो थोड़ा बहुत वोलेटिलिटी देखने को मिलता है आपके इंडेक्स फंड में, लेकिन यहाँ पे 0.88 है 5 ईयर्स में, तो ठीक ठाक ही है। इसका इंसेप्शन का बीटा कितना है, 0.96 है, ठीक ठाक है, कोई दिक्कत की बात नहीं है आपको। ये सब आपको ट्रैक करना है। यहाँ पे देखें पी जो रेशियो अभी चल रहा है निफ्टी नेक्स्ट 50 का 37.98 है, मतलब थोड़ा महंगा है, तो महंगा मत देखेंगे। आपको अगर एसआईपी करना है तो आप इंडेक्स फंड जो है लेते रहे हर महीने महीने, आपके लिए अच्छा रहेगा। प्राइस टू बुक वैल्यू जो है 4.11 है, और डिविडेंड यील्ड जो है साल में कितना परसेंट डिविडेंड देती है, 1.18% आपको डिविडेंड इस पे इस इंडेक्स फंड में इस साल के हिसाब से जो भी इसका हिस्टोरिकल रिटर्न है उसके हिसाब से 1.18% आपको मिल जाएगा। यहाँ पे देखिए डिविडेंड यील्ड का जो हिस्ट्री है वो 1.18% का है, ये ऊपर नीचे होता रहता है, आप देख लेंगे। आपको ये पैसे जो है डायरेक्टली आपके बैंक अकाउंट में चले आएंगे आपको। यहाँ पे देखिए आपका सेक्टर रिप्रेजेंटेशन जो मैंने बताया हुआ था, किस सेक्टर में कितने परसेंट पैसे लगे हुए हैं वो आपको यहाँ पे दिख जाएगा। यहाँ पे देखिए कंपनी जो है आपकी, ये जो टॉप की कंपनी है इसमें से कोई से भी कंपनी चूज कर लेंगे, लेकिन ध्यान रखें दोस्तों, जैसा देखिए मान लो एक कंपनी अदानी ग्रीन्स है, अदानी ग्रीन्स का भी 5.28% वेटेज है। मान लो क्या होगा, अदानी ग्रीन्स मान लो नीचे भी आती है, लोअर सर्किट भी लगता है, निकल भी जाती है, तो यहाँ पे क्या होगा, मैक्सिमम लॉस कितना होगा, 5.28% का। तो यहाँ पे जो भी टॉप के स्टॉक्स हैं, अगर आपको इन्वेस्टमेंट करना है, आपको पर्टिकुलर स्टॉक में इन्वेस्टमेंट करना है, तो यहाँ से क्या करें, हर सेक्टर के जो है 2-3 स्टॉक चूज कर लें आप, ठीक है, वही आपके लिए बेस्ट रहेगा। 2-3 स्टॉक चूज कर लें, उसके हिसाब से ही आप जो है डाइवर्सिफिकेशन कर लें। एक स्टॉक में कभी भी पूरे पैसे नहीं डालेंगे, पूरे पैसे डाल के उसको एवरेज नहीं करेंगे, ठीक है। 5-10 स्टॉक है तो आप जो है एक्यूमुलेट कर सकते हो उसको लॉन्ग टर्म के लिए, वो आपके लिए बेनिफिशियल होगा। तो ऐसे आप करके आप चेक कर सकते हैं आपका हिस्टोरिकल रिटर्न। यहाँ पे देखें आपका जो भी रिटर्न है, यहाँ पे हिस्ट्री दिख जाएगी। यहाँ पे 2008 में जो है क्रैश हुआ था, फिर अभी जो क्रैश हुआ था वहाँ से फिर ये बाउंस बैक कर गया। तो इंडेक्स फंड जो है आपको लॉन्ग टर्म के लिए बेनिफिट देगा। तो इंडेक्स फंड कैसे बाय करते हैं वो नेक्स्ट वीडियो में मैं बता दूंगा, उसकी आप चिंता मत करें। ऐसे करके आप स्टॉक जो है चूज कर सकते हैं। तो ये तो हो गया आपका ब्रॉड बेस्ड इंडेक्स का। ऐसे ही आप निफ्टी 100, निफ्टी 200 आप ट्रैक कर सकते हैं। अगर आप नए हैं तो निफ्टी 100 ट्रैक करें, अगर आप थोड़े बहुत एक्सपीरियंस है तो निफ्टी 200 के स्टॉक जो है ट्रैक करें, वो आपके लिए बेनिफिशियल होगा। दोस्तों ये आपका सेक्टोरियल फंड है। सेक्टोरियल फंड मतलब एक सेक्टर को रिप्रेजेंट करता है। इसमें आपका बैंकिंग सेक्टर है, निफ्टी बैंक जो है ये आपका बैंकिंग सेक्टर है। फिर से मैं नीचे आता हूँ, जो मैंने बोला हुआ था आपको फैक्ट शीट, इसको ओपन कर लें और यहाँ पे थोड़े नीचे चले आप। यहाँ पे देखें आपका जो भी पैसा है इतने बैंक में डिस्ट्रीब्यूट हुआ है, ठीक है। तो कोई दिक्कत नहीं, मान लो कोटक महिंद्रा बैंक और एचडीएफसी बैंक नहीं चलेगा, बाकी सारे बैंक जो है मैनेज कर लेंगे। तो ऐसे करके जो है आपका निफ्टी बैंक में जो डाइवर्सिफिकेशन होता है, आपके पैसे को डाइवर्सिफाई किया जाता है इतने सारे स्टॉक्स में। तो अब चले आए फैक्ट शीट पे। यहाँ पे देखें जो है सिंस इंसेप्शन रिटर्न है 17.58% का है, और जो डिविडेंड मिला के रिटर्न है वो 19.25% का है। इसने ये लॉन्च हुआ था 2003 में। 2003 से लेके अभी तक जो है रिटर्न इसका देख लें, 5 ईयर्स का रिटर्न देख लें, ऑलमोस्ट 12% का है। डिविडेंड ज़्यादा नहीं मिला यहाँ पे 5 ईयर्स में, लेकिन आपको डिविडेंड जो है रिटर्न जो है 12% आराम से जो है देखने को मिल सकता है बैंकिंग इंडेक्स फंड में भी। तो यहाँ पे देख लें आपको सब कुछ दिख जाएगा। बीटा जो है यहाँ पे 1 से एबव का है, मतलब थोड़ा बहुत वॉलेटाइल है। मान लो मार्केट नीचे आता है तो ये जो सेक्टर है आपको इंडेक्स फंड जो है आपको ज़्यादा वॉलेटिलिटी दे सकता है। लेकिन आपको पता है कि आपके पैसे जो है सारे स्टॉक्स में गए हुए हैं, इतने सारे स्टॉक्स में गए हुए हैं, घबराने की बात नहीं है। जितना नीचे आता है आपको पता है ये फिर से बाउंस बैक करेगा, आप जो है एक्यूमुलेट कर लो लॉन्ग टर्म के लिए, ये आपके लिए बेस्ट ऑप्शन है। कोई पूछते हैं सर मुझे मान लो मैंने निपॉन का ETF बैंक बीज लिया और डूब गया, तो सर निपॉन डूबेगा, आपका बैंक नहीं डूबेगा। निपॉन ETF जो देती है आपको सिर्फ यूनिट्स देती है, यूनिट्स के पीछे आपके इतने बैंक में पैसे लगे हुए हैं। तो जब तक इतने सारे बैंक नहीं डूबेंगे आपका ETF नहीं डूबेगा। तो पहले जो है जो भी कोई बोलता है ये सब बातें, उसको आप देख लें कि वो कितना एडुकेटेड है, आपका जो है फाइनेंशियल प्लानिंग जानता भी है नहीं जानता, या सिर्फ वो ऐसे ही बोल रहा है। तो ये चीज़ आप ध्यान में रखेंगे। पी रेशियो देखें 28 है, प्राइस टू बुक वैल्यू 2.46 है, डिविडेंड यील्ड जो है 0.43% है, मतलब डिविडेंड जो है बैंकिंग सेक्टर में आपको कम देखने को मिलेगा। यहाँ पे चले आए, जो भी आपके स्टॉक्स हैं, आपको जो भी चूज करना हो फंडामेंटल स्टॉक्स इसी में से चूज करें, ठीक है। ऐसा नहीं हो कि आप मान लो देखो IDFC फर्स्ट बैंक का कितना परसेंट है, 0.86% है, आप पूरे पैसे IDFC फर्स्ट बैंक में डाल दो, ये जो है एडवाइजेबल नहीं है। आपको अगर पैसे इन्वेस्ट करने हैं तो इसमें से कम टॉप के बैंक भी होने चाहिए 3-4, और नीचे वाले बैंक भी होने चाहिए, कि आपका जो है डाइवर्सिफिकेशन बना रहा है। अगर आपको पता नहीं है कहाँ डालना नहीं डालना, बैंक भी ETF में जाके आप चुपके से डाल दो, वो आपके लिए बेस्ट रहेगा। तो यहाँ पे चले आते हैं, फिर नीचे आके यहाँ पे देख लें आपका 2008 में क्रैश हुआ था, फिर से बाउंस बैक किया, फिर से क्रैश हुआ, फिर से बाउंस बैक किया, फिर से क्रैश हुआ। तो इंडेक्स फंड है आपका, चिंता करने की बात नहीं है। इसमें येस बैंक भी था, येस बैंक डूब गया, 400 से आ गया 2 रुपये पे। येस बैंक को निफ्टी से निकाल दिया गया, लेकिन फिर से देखें ये जो है प्राइस ऊपर चला गया। तो आपको अगर इंडेक्स फंड में डालते हो, 1-2 स्टॉक डूब भी जाता है आपका, तो जो बाकी के स्टॉक्स हैं वो आपका रिकवर कर लेंगे, उसको आपको चिंता करने की बात नहीं है,
ठीक है, तो ये सब चीज़ें जो है आपको बेनिफिशियल होगी लॉन्ग टर्म में, और आप सीख जाओगे तो आगे आप पैसे बना सकते हो खुद से ही। तो ये हो गया बैंकिंग सेक्टर। अब आपको मैं आईटी सेक्टर बताता हूँ। ये हो गया आईटी सेक्टर। सेम आपको करना है, फैक्ट शीट पे जाके आपको ओपन कर लेना है। यहाँ पे आप देख लें आईटी सेक्टर में इतने सारे स्टॉक्स में आपके पैसे लगे हुए हैं, 100 रुपीज़। तो जो आप पैसे डालोगे इतने सारे स्टॉक्स में लगे हुए हैं। मैं जल्दी जल्दी बताता हूँ, आपको टाइम नहीं लगाऊंगा। यहाँ पे देखिए सिंस इंसेप्शन रिटर्न जो है 24.11% का है। 5 ईयर्स का रिटर्न 14.20 और डिविडेंड मिला के 16.59। यहाँ पे देखें आपका जो 5 ईयर्स का बीटा है वो 0.70 है, बहुत ही अच्छा है। और सिंस इंसेप्शन जो बीटा है 1 से कम है, मतलब ये भी जो इंडेक्स फंड है वो भी आपका बहुत अच्छा है। जो लॉन्च हुआ था 1996 में लॉन्च हुआ था। पी रेशियो भी 29.34 का है। प्राइस टू बुक वैल्यू थोड़ा महंगा मिल रहा है, 7.52 में मिल रहा है। डिविडेंड यील्ड जो है ऑलमोस्ट 2% का है, तो ठीक ठाक है। यहाँ पे आपको टॉप के स्टॉक्स दिख रहे हैं, आपको जो भी पसंद आए इसमें से आप डाइवर्सिफाई कर लेंगे। ऐसा नहीं कि मान लो यहाँ पे आपको 1.18% का है, आपने कॉन्गफॉग में पूरे पैसे डाल दिए या माइंडट्री में अपने पूरे पैसे डाल दिए, तो आप जो है समझ में नहीं आता है तो निपॉन का IT ETF है वो आप बाय कर लो, वो आपके लिए लॉन्ग टर्म के लिए अच्छा रहेगा। फिर से आता हूँ मैं इसकी चार्ट दिखाता हूँ आपको। देखो यहाँ पे 2000 में क्रैश हुआ था, 2000 में ही क्रैश हुआ था ये आपका जो IT क्रैश हुआ था। उसके बाद फिर से देखो बाउंस बैक किया, फिर से बाउंस बैक किया, और अभी देखो कितने कितने हाई पे है। तो इंडेक्स फंड में चिंता मत करें, 2-3 स्टॉक डूबती हुई है तो आपका जो है कोई इफेक्ट नहीं होने वाला लॉन्ग टर्म में। बाकी के जो स्टॉक्स हैं वो रिकवर कर लेंगे आपके पैसे। तो ये जो है बेनिफिट है। मान लो एक पर्टिकुलर स्टॉक में डालते हो आप, मान लो आपने कोई पर्टिकुलर स्टॉक में डाला, वो स्टॉक नहीं चला या फिर वो स्टॉक जो है डूब गया, तो आपके पूरे पैसे रिस्क पे हैं। इंडेक्स फंड में क्या होता है, ऐसा करने से आपको जो है मान लो 1-2 स्टॉक डूब भी गया तो बाकी के स्टॉक जो है वो रिकवर कर लेंगे आपका। ध्यान रखना जब भी आप स्टॉक बाय करते हो इसी फंडामेंटल कंपनीज में से चूज करना है, वो आपके लिए बेनिफिशियल होगा। ठीक है, अब समझ गए कैसे होता है, कैसे चेक करते हैं फंडामेंटल स्टॉक्स। ये हो गया। फार्मा सेक्टर का भी सेम है, मैं बताऊंगा नहीं, आपको आसानी समझ जाऊंगा, आप खुद समझ जाओगे। मैं आपको एक थीमेटिक जो है थीमेटिक का बता देता हूं। मैं कंजप्शन वाला सेक्टर था, सेम करना है आपको। नीचे आना है, यहाँ पे फैक्ट शीट पे ओपन करना है आपको, और यहाँ पे देख लें कंजप्शन सेक्टर में आपको जो है इतने सेक्टर में आपके पैसे डाइवर्सिफाई है। कंज्यूमर गुड्स, ऑटोमोबाइल्स, टेलीकॉम सर्विसेज, टेक्सटाइल, फार्मा, सब में है डाइवर्सिफाई। क्या करना है, आपको जो है फैक्ट शीट ओपन करना है। इसका लॉन्च डेट 2011 में था। 9 साल में इसका जो रिटर्न है 13.32 का है, नॉट ए बैड रिटर्न। 5 साल में रिटर्न इसका 8.73% का है, डिविडेंड मिला के 9.98% का है, ठीक ठाक है। यहाँ पे बीटा देखें 81 है, 80 है, बीटा भी इसका बहुत अच्छा है। बीटा को जो है मेजरमेंट करता है वोलेटिलिटी, तो वोलेटिलिटी भी इस इंडेक्स में उतना ज़्यादा नहीं है, आप देख सकते हैं। यहाँ पे देख लें, आपको जो भी अच्छा लगे, अच्छे मतलब सेक्टर पसंद आए, जो भी स्टॉक अच्छे पसंद आए वो आप चूज कर सकते हैं। देखेंगे परसेंट जिसका ज़्यादा है उसमें आप 4-5-6 स्टॉक चूज कर लें अपने हिसाब से, अगर आपको स्टॉक में इन्वेस्ट करना है तो। नहीं तो कंज्यूमर ड्यूरेबल्स में इन्वेस्ट करना है तो इसका निपॉन का कंज्यूमर जो है ड्यूरेबल्स ETF है उसमें आप डाल सकते हैं। तो यहाँ पे देख लें, आपको इतने अच्छे स्टॉक मिल जाएंगे आपको, आप उसके हिसाब से डाइवर्सिफाई कर लें। तो जो भी आप इंडेक्स फंड लेते हैं, टॉप के जो भी स्टॉक्स हो जो 5% से ऊपर वाले इन्वेस्टमेंट वाले हैं या 4% या 5% से ऊपर वाले हैं, उसी में आप पैसे डालें। उससे कम वाले इन्वेस्टमेंट वाले में थोड़े डालें, आप ज़्यादा मत डालें, थोड़े डाल के आप डाइवर्सिफाई कर सकते हैं। और यहाँ पे देखें, आपका इसका चार्ट भी वैसा ही है। देखें 2008, उसके बाद फिर से आया, फिर से डाउन गया, मार्केट ऑल टाइम लो पे था, फिर से बाउंस बैक कर गया। तो ये जब आप समझ जाएंगे लॉन्ग टर्म में, आपको जो है पैसे बनाने से कोई नहीं रोक सकता। तो ऐसे करके अगर आप बिगनर्स हैं, अगर आपको प्रॉफिट एंड लॉस पता नहीं चलता है कैसे फाइंड करना नहीं करना है, तो जो भी इंडेक्स में फंड स्टॉक्स हैं उसको आप 3-4 स्टॉक 5 स्टॉक जो है डाइवर्सिफाई कर सकते हैं, हर सेक्टर से अलग अलग। ठीक है, ऐसे करके जो है आप जो है अपना पोर्टफोलियो बना सकते हैं लॉन्ग टर्म के लिए। तो ऐसे ही करके niftyindustries.com पे जाना है, मोबाइल से भी ऐसे ही होगा, इंडस्ट्री पे जाना है, ब्रॉड बेस्ड, सेक्टोरियल, दो ही आप ट्रैक करें फिलहाल अभी। थीमेटिक जब आपको एक्सपीरियंस हो जाए 1 साल 2 साल का मार्केट में, उसके बाद थीमेटिक ट्रैक करेंगे, पहले सेक्टोरियल या ब्रॉड बेस्ड। देखिए दोस्तों, जो भी आप सेक्टर चूज करते हैं, कोशिश करेंगे एक सेक्टर में 20%, अगर मान लो आपको 5 सेक्टर लेना है, ऑटो लेना है, बैंक लेना है, FMCG लेना है, IT लेना है और फार्मा लेना है, तो हर सेक्टर में 20% पैसे डाल लें। और 20% जो आपका पैसा है उसको आप 3-4 स्टॉक में डाइवर्सिफाई कर लें। मान लो आपको ऑटो सेक्टर लेना है, तो ऑटो सेक्टर में जो भी 3-4 स्टॉक्स हैं टॉप के, उसमें पैसे डाल दें। बैंकिंग सेक्टर लेना है, मान लो आपको पर्टिकुलर स्टॉक लेना है, इंडेक्स फंड नहीं लेना, तो बैंकिंग सेक्टर को ओपन करो, जो भी टॉप के ऊपर के 2-3 स्टॉक्स उसमें डाल दो, और नीचे के 1-2 स्टॉक्स हैं आपको ग्रोथ के लिए, उसमें डाल दो थोड़े पैसे। तो ऐसे करके आप डाइवर्सिफाई कर सकते हो। एक सेक्टर में 20% में कम से कम आप जो है 5% के हिसाब से 4 स्टॉक को डाइवर्सिफाई कर लें, उसको लॉन्ग टर्म के लिए रखे रहें। या फिर आपके पास पैसे हैं तो उसको आप एक्यूमुलेट करते रहें लॉन्ग टर्म में, और
इंडेक्स ट्रैक करते रहें। ये आपके लिए जो है बेनिफिशियल होगा लॉन्ग टर्म में, ठीक है। अगर आपको कुछ पसंद नहीं आता, कुछ मतलब इतने पैसे नहीं है कि एक बार में आप इतना डिप्लॉय कर सकते हैं, तो इंडेक्स फंड जो है आपका ETF, उसको बाय कर लें, वो आपके लिए बहुत अच्छा रहेगा। तो दोस्तों आप सब पूछ रहे थे कैसे ट्रैक करना है फंडामेंटल स्टॉक, कैसे जो है आप चूज करते हो, कैसे हम सब गलती करते हैं, तो ये जो है आपको बेनिफिट कर जाएगा। ध्यान रखें, मैं कोई सा भी स्टॉक लेता हूँ, ऑटो स्टॉक लेता हूँ, ठीक है, आपको दिखा देता हूँ फिलहाल अभी। यहाँ पे इतने सेक्टर में पैसे डाइवर्सिफाई हैं आपके, इतने स्टॉक्स में डाइवर्सिफाई हैं। आप जल्द फैक्ट शीट पे, सीधा फैक्ट शीट पे जाना है आपको, कहीं नहीं जाना। इसका जो है इंडेक्स फंड नहीं आया है, जब आएगा मैं बता दूंगा। ये भी जो है बहुत अच्छा स्टॉक है, बहुत ही अच्छा इंडेक्स है आपका। यहाँ पे देखें सिंस इंसेप्शन रिटर्न जो है 17.37 का है, ठीक है, और पी रेशियो जो है अभी चल रहा है, बहुत हाई चल रहा है इसका, 292 पी रेशियो है। तो ये ध्यान रखेंगे, ऑटो सेक्टर जो है अभी बहुत महंगा मिल रहा है। 4.202 जो है आपका प्राइस टू बुक वैल्यू है। यहाँ पर देख लें आपका जो भी टॉप की कंपनी हो, महिंद्रा एंड महिंद्रा, मैं बोलता हूँ महिंद्रा एंड महिंद्रा, मारुति सुजुकी, बजाज ऑटो, हीरो मोटोकॉर्प, आइचर मोटर, टाटा मोटर्स, जो भी टॉप की कंपनियां हैं उसको आप डाइवर्सिफाई कर सकते हैं, ठीक है। और मैं एक नीचे आता हूँ, आपको देखो लॉन्ग टर्म अच्छे स्टॉक में क्या होता है कि आपका यहाँ से टॉप से बॉटम गया, ठीक है, फिर से बाउंस बैक कर गया, तो इसको टाइम लगेगा यहाँ तक आने में, जो है अगले 1 साल 2 साल लगेंगे, लेकिन ये आएगा। ऐसा नहीं कि जो स्टॉक नहीं आने वाला। तो एक चीज़ का ध्यान रखेंगे, फंडामेंटल स्टॉक में जो है आपका जो स्टॉक चल रही है, इसका जो है प्रोडक्ट बिक रहा है, जिसका जो कंप्लाइंस अच्छा है, मैनेजमेंट अच्छा है, प्रॉफिट कर रही है, वो स्टॉक जो है पैसे बना के देगी आपको। रेदर देन आप कोई ऐसे स्टॉक में डालते हो जो 2 रुपये का है, 3 रुपये का, आप सोच रहे हो ये 30 रुपये का हो जाएगा, मेरा 10 लाख रुपये जो है 1 करोड़ का हो जाएगा, वैसे गलत फहमी में मत पड़े। आप सोचें जो 3 रुपये का स्टॉक है, मान लो 30 पैसे का हो गया, तो आप देखो रिलायंस कम्युनिकेशन 2008 में कितना था और अभी इसका प्राइस कितना है। अगर वो कंडीशन होती है तो आपके पैसे का क्या होगा। तो जल्दी पैसे बनाने के चक्कर में मत पड़ो, जो भी फंडामेंटल स्टॉक्स हैं चूज कर लो, कोई दिक्कत की बात नहीं है। थोड़ा टाइम लगेगा आपको, एक बार आप 5-6 साल मार्केट में रुक जाओगे, आप खुद ही समझ जाओगे कैसे क्या करना है, नहीं करना है, स्टॉक कैसे चूज करते हैं, कैसे नहीं करते हैं। सिंपल सा वे है। अगर आपको कुछ पता नहीं है प्रॉफिट एंड लॉस क्या होता है, मैनेजमेंट क्या कर रही है, प्रोडक्ट क्या है इसका, क्या करूं नहीं करूं, तो जो एक्सचेंज जो है इंडेक्स बनाती है उसी में आप पैसे डाल दें। पर्टिकुलर स्टॉक में आपको करने का मन है तो स्टॉक चूज कर लें, पर्टिकुलर आपको इंडेक्स फंड चूज करने का मन है तो इंडेक्स फंड चूज कर लें, दोनों चूज करने का मन है तो आप थोड़े स्टॉक में डालें, थोड़े इंडेक्स में डालें, ऐसे करके आप कर सकते हैं। ये जो है लॉन्ग टर्म में आपको बेनिफिट हो जाएगा और आपका पोर्टफोलियो भी सेफ रहेगा, ठीक है। तो जल्दी पैसे नहीं बनते स्टॉक मार्केट में, और मैं फिर से बोल रहा हूँ, ट्रेडिंग करना है, थोड़े पैसे आप साइड रख लें, उससे जो भी ट्रेडिंग करना हो, F&O, करेंसी, इंटरडे, कमोडिटी, जो भी करना हो करते रहें आप, वो आपको सीखने के लिए है। बाकी आपका लॉन्ग टर्म के लिए जो है पैसे ऐसे ही बनते हैं। तो ये देख ले, आप पर्टिकुलरली नए हैं तो आप जो है, अगर आपके पास आप नए हैं और आप फाइनेंस बैकग्राउंड के नहीं हैं, तो पर्टिकुलरली आप मल्टीबैगर पकड़ने के चक्कर में मत पड़े, ठीक है। मेरा एडवाइस यही है, बाकी आप देख सकते हैं, सबका जो है अपना अपना व्यू होता है। तो बस यही है। मैं चाहता हूँ कि ये वीडियो आपको अच्छा लगा हो, और कुछ भी क्वेरी हो 8 PM लाइव में चले आएँ हर दिन रात को, मैं आपको वहाँ पे कुछ भी क्वेरी होगा पूछना, मैं आपको गाइड कर दूंगा, ठीक है। तब तक के लिए दोस्तों मैं आशा करता हूँ आपको ये वीडियो बहुत पसंद आया होगा। वीडियो पसंद आया तो कृपया लाइक कर दें, सब्सक्राइब कर दें और शेयर कर दें, और हमारे साथ ऐसे ही बन रहे हैं नए नए वीडियोज़ के लिए। धन्यवाद दोस्तों।